अस्सलाम गाइस, आपका वेलकम है एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम सारे बहन भाई लाइन में बैठ गए हैं और आपने हमारे चैनल को लाइक अबू बकर और मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अरफान और मेरा नाम है महरून। हम लोग कजन हैं और हम लोग मिलकर व्लॉगिंग करते हैं चैनल उज़ैफा का। गाइस, आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दी। इतनी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, इतनी अच्छी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो हम अपनी और वीडियोस लाएंगे। ये था इंट्रो जी। तो अभी मैंने आप लोगों को हुज़ैफा का चैनल दिखाया। अच्छा, बड़े ही प्यारा क्यूट सा बच्चा है। कजन्स मिलके आपस में वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और डिफरेंट करैक्टर प्ले करके जो है वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और जैसे हम बड़ों के चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आई थॉट कि हमें इन बच्चों को भी जो है ना वो हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि ये लोग जो है और कॉन्फिडेंट बने और बहुत अच्छे से आगे जा पाएँ। और इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से बच्चे, माशाल्लाह भी ज़रूर कहिएगा इनको देख के। तो इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप सब लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा जी, ये इनका चैनल है, देख लें, हुज़ैफा व्लॉग के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। चलें, ये वाली वीडियो मैंने पहले भी देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं जा सकते आप, यू आर जल्दी आप चिराग करेगा आपका। मैं स्पेशल टेस्ट लिख रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं और ज़ारा दोनों इकट्ठे व्लॉग स्टार्ट करें क्योंकि आज हम लोगों ने सेम कपड़े भी पहने हुए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर और हम लोग अभी मैं इसको ऊपर लेके आई थी। फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ ऊपर आई है। अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करनी है, फिर हम लोग निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो कर दो ज़रा, हेलो, हाय मानो। तो की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू मेरे और ज़ारा के चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये मेरे ड्रेस की फुल लुक है, ये मैंने अनस्टिच लिया था, खुद इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। ठीक है, इस तरह से इसकी कैपरी है, ये ड्रेस की फुल लुक है। बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम लोग निकल रहे हैं, पंखा चलाते हैं क्योंकि इस मैडम को गर्मी लग रही है और फिर हम लोग चलते हैं बाहर। फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आके मैंने वसीम के कपड़े सबसे पहले निकाले, वो प्रेस किए। प्रेस तो वैसे हो के आते, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का प्रेस तो आपको ऑब्वियसली करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने यही किया और फिर वसीम सो रहे थे, आके मैंने इनको उठाया। अगर मैं इनको पहले उठा देती ना तो इन्होंने बहुत जल्दी मचानी थी। और ये कुछ ड्रेसेस और कुछ PR का मेकअप वगैरह होता है, तो वो फिर मैं अपनी किसी कज़न को, अपने रिलेटिव्स में या किसी फ्रेंड को जिसको चाहिए होता है, नीडी होता है, उसे दे देती हूँ। क्योंकि इतना सारा सामान आपने यूज़ थोड़ी करना, और मेरी आदत नहीं है कि सामान अपने पास कलेक्ट करके रखूँ जो मैंने यूज़ नहीं करना होता। जो मेरी यूज़ में नहीं होता, मुझे पता है ऐसे ही रखा रहेगा, तो मैं किसी को दे देती हूँ कि किसी के काम आ जाए। फिर वो मेकअप हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, XYZ कुछ भी हो। तो इस तरीके से मैं जो है ना, मुझे पता होता है कि मैंने कब देना है और क्या क्या, तो फिर मैं उस हिसाब से दे देती हूँ। और यहाँ पे बस निकलना था और ज़ारा मैडम जो है ना वो यहाँ पे नीचे आके बस सो गई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक जाना है, जब तक ये सोई दे, जब तक वसीम जो है वो नहा वगैरह रहे थे। और बस हम लोग सब लोग यहाँ पर रेडी हो गए थे, अम्मी भी रेडी हो गई थी और हम लोग जा रहे थे फुप्पो लोगों से मिलने के लिए। और ये है मेरा ड्रेस, ये लिया था अनस्टिच, MTG मौलाना तारिक जमील के ब्रांड से अनस्टिच लिया था और स्टिच मैंने खुद करवाया था। और यहाँ पे ज़ारा फिर उठ गई थी और बस जैसे इसको रेडी वगैरह किया, फिर ये पिक्चर्स वगैरह ली, फिर सो गई थी। और जब निकलने लगे तो फिर मैडम, मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, वीडियो देख के बच्चे को कब नज़र लग जाए नहीं पता चलता। तो हम लोग को निकलते करते जो है ना वो मगरिब का टाइम ही हो गया था। हमारा था कि असर के टाइम जाएंगे, लेकिन फिर निकलते करते हमें देर हो गई थी। और यहाँ पे बस मगरिब की जो है ना वो अजान भी हो रही थी। और हम लोग जा रहे हैं गांव, फुप्पो गांव रहती हैं तो वहाँ मिलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आए। एक तो गांव, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी मज़े की। अच्छा, गांव वाले भी कह रहे थे कि सुबह के टाइम गर्मी होती है, लेकिन रात के टाइम, शाम के टाइम हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। अच्छा, अम्मा लोग भी आए थे, अम्मा यहाँ ज़ारा को लेके जो है वो बैठी हुई थी। और यहाँ पे सब लोग जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे। लाइट थी लेकिन बाहर सैन में इतनी जो है वो प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन हवा यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी। फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे, बातें वगैरह की और फिर खाना लग गया था। और हम लोग तो बस मिलने के लिए आए थे, हमने चले जाना था, लेकिन इन्होंने कहा ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं बस खाना खा के जाइएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है वो सब लोग बैठ के खाना खाने लगे हैं और खाना खा के फिर हम लोग जो है ना वो घर जाएंगे। अच्छा, टिंडे गोश्त बना था, लेकिन इतना मज़े का बना था ना कि, और तंदूर की रोटियां बनवाई थी साथ, वो बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर यहाँ पे सब लोग जो है वो बैठ गए थे, खाना वगैरह सब लोगों ने खा लिया था।
और वसीम फिर यहाँ पे ज़ारा को लेके जो है वो बैठे हुए थे और सब लोग यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे। अच्छा, फिर खाने के बाद सबको जो है ना वो चाय की बड़ी तलब होती है। खैर मैं तो चाय लवर नहीं हूँ, ना मुझे चाय इतनी पसंद है ना मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे। गाँव जाके ना हमें बहुत मज़ा आता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, साथ में बातें वगैरह करते हैं और बहुत इंसान इंजॉय करता है, अपनों से मिल भी लेता है। और यहाँ पे फिर सब ने चाय वगैरह पी और हम लोग वापस चले गए घर। घर जाते ही हमें 12 तो ऑलमोस्ट बज ही गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। और यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये मैडम सुबह सुबह उठ जाती हैं और कभी कभी ये पूरी रात नहीं सोती। यकीन करेंगे, रात 5 बजे सोइए और सुबह मैडम की आंख नहीं खुल रही थी ना। तो बस अभी जो है वो उठी थी और फिर मैंने इसको फ्रेश वगैरह कराया और अभी माशाल्लाह से खेल रही थी। ये फ़्रॉक इसकी मामा ने स्टिच की थी, साथ में बैंड भी स्टिच किया था। मामा जो है वो कपड़े स्टिच नहीं करती, लेकिन पहले बहुत करती थी, पहले पहले जब हम बहुत छोटे थे। अभी करती नहीं थी, लेकिन मम्मा को शौक़ हो रहा था कि इस तरह घर में जो स्टिच करके पहनाऊँ, तो मम्मा ने खुद ही स्टिच करके फिर पहनाए। और यहाँ पे मैं सारी रात की सोई नहीं थी और अभी मुझे नींद भी आ रही थी। जो रात की नींद पूरी होती है ना, दिन की आप कितनी भी नींद कर लो उस तरह का मज़ा जो है नहीं आता। और ये मैडम बस यहाँ पे खेल रही थी, बस अभी ये थोड़ी देर खेले फिर मैं फ़्रेश वगैरह होती हूँ जाके। और बस फिर एक पार्सल आ गया था, अनबॉक्स करने लगी थी। मैंने सोचा चलो साथ ही व्लॉग भी बना लेती हूँ। ये आया था रंगून क्लॉथिंग की तरफ से। अगर किसी का वेडिंग सीज़न आ रहा है या किसी ने घर पे शादी है या कोई ड्रेस वगैरह बाय करना चाहता है ना, तो इनका पेज देख लीजिएगा, दिखा तो मैंने आप लोगों को दिया है। ड्रेस आया था, ये मैक्सी थी महरून कलर की। इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। ये ब्रांड्स पे मैक्सियाँ 20,000 की तो मिलती हैं। काम बहुत प्यारा हुआ था, फैब्रिक बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत प्यारी थी। इसमें और भी काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं। इनका पेज देख लेंगे, इनका पेज है, यहाँ पे इनका नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं अपने कामों पे लग गई थी, कुछ गेस्ट आ गए थे। अच्छा, ज़ारा को देखने के लिए ना अभी तक कोई ना कोई आ ही रहा है, क्योंकि ये रमज़ान में हुई थी। फिर हर इंसान के पास जब टाइम होता है, जब जो है ना वो देखने के लिए आ जाता है। साथ में मैंने फीडर भी स्टेरिलाइज़र पे लगा दिए थे और फिर गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए मैं रिफ़्रेशमेंट का सामान वगैरह जो है ना वो रेडी कर रही थी। फिर थोड़ी देर गेस्ट के पास बैठे और थोड़ी देर गेस्ट बैठे थे और फिर जो है ना वो चले गए थे। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब्बू के लिए दोपहर का खाना। सालन बना हुआ था, बस रोटी वगैरह जो है ना वो बनानी होती है। सालन जो है ना वो अम्मी सुबह सुबह ही जब उठती हैं बना लेती हैं, और बाकी रोटी वगैरह जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। अगर कभी मैंने कुछ स्पेशल बनाना हो तो फिर मैं जो है ना वो सालन बना लेती हूँ। और हम लोग एक सालन बनाते हैं तो 2 टाइम वही खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग ही कितने। मैं तो जो है ना वो एक टाइम ही खाना खाती हूँ। वसीम भी मोस्टली जो है ना वो सुबह नाश्ता करते हैं, फिर रात में कभी खाते हैं, कभी दोपहर में नहीं खाते। तो मोस्टली हमारा यही होता है कि हम लोग एक सालन बनाते हैं और बस नेक्स्ट डे फिर बनाते हैं। तो किसी के घर पे ऐसा होता है कि सुबह भी अलग बन रहा होता है, रात भी अलग बन रहा होता है ना। तो पता नहीं आप लोगों के घर में किस तरह बनता है। और फिर साथ में जो भी मैंने किचन वगैरह सारा समेटा, बर्तन वगैरह सारे साथ साथ में वॉश कर देती हूँ। फिर यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी आई हुई थी। अच्छा, हमारी ग्रॉसरी जो मंथली ही आती है। कुछ सामान आ गया था सुबह में, तो वो अम्मी ने सेट करके रख लिया था। कुछ बाहर रखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं जो है वो लगी आती है सेट कर देती हूँ। फिर शाम में लेके जाना था ज़ारा को डॉक्टर के पास, इसका मंथली जो है वो रूटीन चेकअप करवाना था। तो बस वही। और ज़ारा के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा दूध गिराती है। आई नो कि ये नॉर्मल है, बच्चा दूध गिराता है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कभी बच्चा सोया हुआ दूध गिरा दे, कभी कान में चले जाए, कभी कुछ। तो मैं ना इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ यही कहती हूँ, प्लीज़ कुछ ऐसा बता देंगे मेरी बच्ची दूध ना गिराए। मतलब मुझे बहुत डर लगता है। अक्सर ये रात में सोई सोई गिरा देती है, फिर टेंशन से नींद भी नहीं आती है ना। और कभी ये बहुत ज़्यादा गिराती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल है, कोई बच्चा कम गिराता है, कोई ज़्यादा और कोई नहीं गिराता। तो बस अल्लाह पाक जो है वो रहम करे। और बाकी फिर सारी मैंने ग्रॉसरी वगैरह सेट कर दी थी और फिर अब्बू को रोटी बना के दे दी थी हम लोगों ने। तो जो है वो फिर सुबह में बस थोड़ा बहुत नाश्ता किया हुआ था, मैंने तो शेक पिया था, वसीम ने जो है वो एक नाश्ता किया था। तो फिर शाम में हम लोगों ने कहा कि चलो पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग वसीम संडे को घर पे होते हैं, या हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, या फिर हम लोग जो है ना वो संडे को घर पे कुछ मंगवा के जो है ना वो खा लेते हैं। क्योंकि मोस्टली बाकी रूटीन वसीम की बहुत हेक्टिक गुजरती है। सैटरडे भी इवन जो है ना वो इनका ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बता रही थी वसीम को कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो वो कह रही मेरा बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं पिज़्ज़ा का व्लॉग बना रही हूँ। और फिर ज़ारा मैडम को हम लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए। और अक्सर इसकी आदत बनी हुई है कि इसको फ़ौरन गाड़ी में लेटाओ ना, तो फ़ौरन इसको नींद आने लग जाती है। अभी भी ये फुल नींद की देखें पोजीशन में है, और कि मैं बस
जल्दी से जो है ना वो सो जाऊँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ारा बिल्कुल सेट है, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। और बाकी फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये डॉक्टर चेक कर रहे थे तो ये मैडम जो है वो रोई जा रही थी, बस थोड़ी देर रोई है। माशाल्लाह से ज़ारा बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल फ़ाइन है, दूध गिराना नॉर्मल है। और इसी के साथ फिर हम लोग घर आ गए थे, और ये व्लॉग यहीं पे एंड करी हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।